अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि नाज और ताबिश का निकाह रुक जाता है। ताबिश नाज की कॉल रिसीव नहीं करता। ही निकाह टूटने पर उसके पास अपोलोजाइज करने जाता है। नाज ताबिश की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हुए उसकी वाइफ बीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट हर न्यूज चैनल पर फैला देती है, जिसे ताबिश देखकर हैरान रह जाता है कि ये किसकी हरकत होगी। ताबिश और उसकी माँ शर्मिंदा होते हैं कि ये सब हमारे बुरे कर्मों का नतीजा है जो आज हम भुगत रहे हैं। अब बीना की वापसी ही हमारे घर को और हमारी इज्जत को बचा सकती है। तभी डीआईजी ताबिश को कॉल करके बताता है कि हम आपके साथ हैं और करीबी रेलवे स्टेशन में भी नाकाबंदी लगा दी गई है। अगर आपकी बीवी और बहराम सवात या दूसरे शहर जाने वाली जिस भी ट्रेन पर बैठेंगे वहाँ से उन्हें पकड़ लिया जाएगा। बीना और बहराम रेलवे स्टेशन में ही होते हैं और ट्रेन पर बैठने के लिए ही जा रहे होते हैं। स्टेशन पर बीना टीवी पर लगी खबर सुनने ठहर जाती है। सूबाई असेंबली के चेयरमैन ताबिश अली की बीवी अगवा हो चुकी है। बीना ये सुनती ठहर जाती है तो बहराम पूछता है, क्या हुआ मैडम जी? बीना कहती है, ताबिश मुझे ढूंढ रहा है बहराम। मुझे लगता है मुझे वापस घर जाना चाहिए। मुझे लगता है उसे एहसास हो गया होगा मुझे छोड़कर उसने कितना गलत किया है, और ये भी हो सकता है कि उसने निकाह ना किया हो। तो बहराम कहता है, अरे बीना जी आप कितनी भोली हैं। इन सियासतदानों को किसी चीज का कोई एहसास नहीं होता। इनके लिए बहुत आसान होता है बीवियां बदलना। कल आप थी, आज वो जिसके साथ आपके शौहर का निकाह होने जा रहा है और कल कोई और होगी। आप इस जैसे दोगले शख्स के साथ कैसे गुजारा करेंगी? लगता है आपको मेरी मोहब्बत पर कोई शक है। तो बीना कहती है, नहीं बहराम ऐसी बात नहीं है, शायद तुम सही कह रहे हो। ताबिश ने जिस तरह मुझे छोड़ा है इसी तरह वो नाज को भी एक दिन छोड़ देगा। ट्रेन रवाना होने के लिए तैयार होती है तो बहराम कहता है, अब चले मैडम जी वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। बीना चुपचाप बहराम की बातों में आकर बहराम के साथ ट्रेन में सवार हो जाती है और अपने लिए नई मुसीबत मोल ले लेती है। ट्रेन सवार के लिए रवाना हो जाती है तो बहराम बीना को देख देख कर दिल ही दिल में खुश हो रहा होता है कि आज तो मेरी लॉटरी निकल आई है। अब किसी तरह से मैडम जी से छुटकारा पाना होगा। उन्हें इस चलती ट्रेन से ही धक्का देकर सारा किस्सा तमाम कर दूंगा और माला माल हो जाऊंगा। टीसी आकर बहराम से टिकट कलेक्ट करता है और उससे पूछता है कि ये औरत तुम्हारे साथ कौन है, क्या लगती है तुम्हारी? बहराम कहता है, बीवी है मेरी। टीसी चला जाता है तो बहराम बीना से उसके सामान और जेवरात की गठरी लेकर उसे ट्रेन की खुफिया जगह पर छुपा देता है और बातों बातों में बीना से पूछता है कि बीना जी क्या पहले आपने कभी ट्रेन का सफर किया है? तो बीना कहती है, एक बार बचपन में किया था। तो बहराम कहता है, कभी आपने ट्रेन के दरवाजे में खड़ी होकर बाहर से आने वाली हवा को महसूस किया है? बीना कहती है, नहीं। तो बहराम बीना को लेकर ट्रेन के दरवाजे में खड़ा हो जाता है और बीना को बिल्कुल दरवाजे के करीब खड़ा कर देता है और खुद उसके साथ खड़ा हो जाता है। वो बीना को धक्का मारकर ट्रेन से नीचे गिराने के गर्ज से ऐसा करता है कि बीना बहराम के इरादे जान जाती है और बहराम को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। मगर बहराम भी जबरदस्ती बीना को बाहर की तरफ धकेलने लगता है तो बीना चीख मारकर ट्रेन के अंदर गिर जाती है। तभी मुसाफिरों में हलचल मच जाती है। बीना भागकर ट्रेन की चेन खींच लेती है, जहां पर ट्रेन रुकते ही पुलिस ट्रेन के अंदर बीना और बहराम को ढूंढते आ जाते हैं। बीना अपना बुर्खा उतारकर फेंक देती है। बहराम को छुरी दिखाते हुए कहती है कि बहरूपिये तू मेरी जान लेने वाला था ना? तो बहराम डर जाता है कि जिसे वो मासूम तितली समझकर मसलने जा रहा था वो शेरनी निकली। बीना अपना सामान ट्रेन से निकालती है और पुलिस को सामने आता देखकर उन्हें अपने पास बुला लेती है कि मैं बीना हूँ, ताबिश अली की बीवी। मुझे ये लड़का अगवा करके अपने साथ लेकर जा रहा था। बहराम को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है तो वहाँ ताबिश बीना को बचाकर घर ले आता है। बीना ताबिश से कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ताबिश। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत के साथ साथ मेरी जान भी मुश्किल में पड़ गई थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उस बहराम पर मैंने भरोसा किया मगर उसने भी दौलत देकर मुझे धोखा दिया और 3 बच्चों का बाप निकला। ताबिश कहता है, मैंने तुम्हारी वजह से निकाह नहीं किया बीना। मैं समझ गया हूँ कि मैं आज भी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, मगर तुमने मुझसे बेवफाई की बीना। उस लड़के बहराम के साथ भागकर मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। ये सुनकर मैं अपनी ही नजरों में मर गया था बीना। तुम नहीं जानती मुझे कितनी बड़ी सजा मिली है। अब तुम बताओ बीना, मुझे छुरी से मारोगी या फिर अपनी बेवफाई से? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।